अस्सलामुन अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें और अपने साथ साथ उन लोगों का भी ख्याल रखें जो आपके इर्द गिर्द में रहते हैं और वो ज़रूरतमंद हैं। इनकी मदद आप अपने हाथों से करें। अपने अतियात मजहबी सरपरस्तों या पेशवाओं को ना दें और ना उन लोगों को दें जो कहते हैं कि हम अल किताब की तालीम देते हैं और इसके अवज़ आपसे अतियात बटोरने के लिए इन खुद साख्ता कुरानिस्टों ने वेबसाइट्स लॉन्च कर रखी हैं। ये लोग दीन फरोश हैं और अल किताब पर मुकम्मल सच नहीं बताते। मसलन सलात को वही अमल कर रहे हैं जो मरवजा चल रहा है, जबकि वो अल किताब में है नहीं। इसी तरह सयाम भी वही और इसी तरह हज भी वही मान रहे हैं। लिहाजा ये मुकम्मल सच नहीं बताते। जब इस पर ये लोग मुकम्मल सच बता देंगे तो ये धंधा जो इन्होंने शुरू किया ये खुद ही बंद हो जाएगा। लिहाजा आपके एहतियात से ये लोग यूरोप और अमेरिका और कनाडा जैसे मुल्कों में रह रहे हैं और बंगलों में रहते हैं और दीन बेचकर खुशहाल लाइफ गुजार रहे हैं। अगर इन लोगों ने अल्लाह के लिए काम करना है तो फ्री में करें, दिखाएं अपनी मोहब्बत। और अपने घर का खर्च चलाना है तो जॉब करें। जॉब नहीं मिल रही तो दिहाड़ी करें, दिहाड़ी नहीं मिल रही तो लोगों के जूते पॉलिश करें, क्योंकि जूते पॉलिश करने वाला भी मेहनत करता है और मेहनत में कोई शर्म नहीं हलाल रोजी कमाने में। लिहाजा मजहबी सरप्रस्त आपके एहतियात से इतने ताकतवर हो चुके हैं कि लोगों को फतवे और तौहीन जैसे झूठे इल्ज़ाम लगाकर हलाक कर रहे हैं और दूसरे मज़हब की मजहबी रसूमात अदा करने की जगहों को गिरा रहे हैं और आग भी लगा रहे हैं। लिहाजा जो दोस्त मजहबी सरपरस्तों को एहतियात देते हैं और मजहबी लोग इनके एहतियात की वजह से इतने पावरफुल हो चुके हैं, वो ज़मीन में फसाद कर रहे हैं, तो ये एहतियात देने वाले जो दोस्त हैं वो भी इस गुनाह में बराबर के शरीक है जो ये लोग कर रहे हैं। लिहाजा इनको एहतियात देने की बजाय उन लोगों को दे जो आपके इर्द गिर्द में रहते हैं और ज़रूरतमंद हैं। अपने हाथों से उनको एहतियात दें और अगर उनकी जांच पड़ताल करें और ढूंढ कर उनको एहतियात दें। और अगर आप हर बार उनके पास नहीं जा सकते तो उनसे टाइम फ्रेम तय कर लें, वो आपके पास आ जाया करेंगे और उनकी हेल्प आप कर दिया करें। लिहाजा हम आज के अपने टॉपिक की जान बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम दो टॉपिक अल-बैत और अल-हज लेकर चल रहे हैं। इस सिलसिले में आज हम सूरतुल बकरा की आया नंबर 189 पर बात करेंगे। इस आया में बैत भी है और अल-हज भी है और इस पर हम बात करेंगे। आयत की नेसेसिटी की जान बढ़ने से पहले आपसे इस आया के मरवजा तराजुम को जब हमने पढ़ा तो कुछ सवालात हमारे सामने आए, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप में से जो दोस्त इल्मी इस्तिताअत रखते हैं वो हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। ये तमाम सवालात जो हैं ये बतौर स्टूडेंट के मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। लिहाजा तर्जुमा तकरीबन चाहे वो कुरानिस्ट मुतरजमीन हों जो मरवजा तर्जुमा को लेकर चलते हैं या दूसरे दोस्त हों जिन्होंने तराजम किए हैं, तराजम इन सब के एक ही। यूँ समझे कि हमने इस तर्जुमे पर सवालात कर ली तो सब पर ही सवालात हो गए। मेरे पास तर्जुमा एक मशहूर हस्ती का मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, गौर करें। लिखते हैं, लोग आपसे नए महीनों के चाँद के बारे में पूछते हैं। अब देखिए इस पर सवाल ये है कि अल-अहिल्ला के मानी नए महीनों के चाँद इन लोगों ने कर दिए, जबकि ये लोग खुद शहरन के मानी महीने करते हैं, जबकि इस आयत के मतन में शहरन लफ्ज़ मौजूद ही नहीं है जिसके मानी महीनों किए जाएं। आयत में लफ्ज़ अल-अहिल्ला है जो जमा है, इन्होंने इसको सिंगुलर बनाकर चांद तर्जुमा कर दिया, जबकि चूंकि इनको पता था कि चांद एक ही है जो इनको नज़र आता है, लिहाजा इनको महीने जो तर्जुमा में वो अज़ाफ़ी डालने पड़े हैं, वो अज़ाफ़ी तर्जुमा इन्होंने लिखा है। आखिर ऐसा क्यों किया गया, हम इस पर हमारी रहनुमाई करें। मज़ीद हम आगे बढ़ते तो इन्होंने लिखा है, आप इन्हें बता दीजिए कि ये लोगों ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है लोगों के लिए मामलात के ब्रैकेट बंद की है और हज के औकात मुतय्यन करने के लिए हैं। अब देखें ब्रैकेट में जो इन्होंने लिखा है आयत में वो अल्फाज मौजूद ही नहीं जो ये इन्होंने लिख दिया। ये इन्होंने अपना वो जो माइंड बनाया हुआ वो लिखा है। और दूसरा ये कि अल-हज्जा का तर्जुमा ही नहीं किया, जबकि आयत में ये बतौर
मारफा आया है और बता रहा है कि हज और भी हो रहा है कोई, मगर ये वो नहीं है। जो और हो रहा है वो आपको पता ही है कि कौन सा हो रहा है। जो हो रहा है वो ये वाला नहीं, ये एक अलग चीज़ है। अल लगाने का मकसद ही यही है। मज़ीद हम आगे देखते हैं। हमारे लोग कहते हैं कि तारीख में दर्ज है कि रसूल अल्लाह ने फ़तह मक्का के बाद हज किया। अब सवाल ये सामने आता है कि क्या उस वक्त उन्होंने हज के औकात मुतय्यन किए थे? इस पर हमारी रहनुमाई करें। आयत में लफ्ज़ आया है मवाक़ीतु। मवाक़ीतु के मानी हज के औकात मुतय्यन किए थे। ये कैसे हो सकते हैं? वो तो इस्म आला है और जमा है, ये तर्जुमा उसका कैसे हो सकता है? इस पर हमारी रहनुमाई करें। मज़ीद इन्होंने लिखा, और ये कोई नेकी नहीं है कि तुम घरों में इनकी पुश्त की तरफ से दाखिल हो। अब देखें, जिसके घर का पीछे दरवाज़ा ही नहीं, वो कैसे दाखिल होगा? ठीक है, वो तो पहले ही बचा हुआ है। ये वो पहले ही बचा हुआ है इस तर्जुमे से, जो इन्होंने लिख दिया है कि नेकी नहीं है कि तुम घरों में इनकी पुश्त से दाखिल हो। नंबर 2 ये है कि क्या मोमिनीन घरों में पुश्त से दाखिल होते थे? अगर तो होते थे तो चोरी छुपे दाखिल होना इसको कहा जाएगा, और ये काम चोर करते हैं। क्या है, नाउज़ुबिल्लाह, मोमिन ऐसी हरकत कर सकते हैं जो ये तर्जुमे में बताया जा रहा है इनके? इस पर हमारी रहनुमाई करें। आप हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि ये तराजम जो ऐसे भोंडे हैं, इन पर बैन लगाया जाए, और जितने भी तराजम हैं मुख्तलिफ दुकानों में पूरे पाकिस्तान, वो उठा लिए जाए और जदीद दौर के हिसाब से तराजम किए जाए, ताकि जो मुल्हिद लोग अल किताब पर सवालात उठा रहे हैं और नबियों की बेहुरमती कर रहे हैं, उससे बचा जा सके। लिहाजा हम ये पुरज़ोर अपील करते हैं। मज़ीद हम देखते हैं, बल्कि नेकी ये है कि इंसान तक़वा इख्तियार करे और तुम घरों में इनके दरवाज़ों से दाखिल हुआ करो। अब देखिए, इनका तर्जुमा ये पढ़ के तो ये लग रहा है कि मोमिनीन अपने घरों में दाखिल होने के लिए भी दीवारें फैलांग रहे हैं, मकानों की छतों से टपक रहे हैं, हेलीपैड से घर में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन दरवाज़ों से दाखिल नहीं हो रहे। इस वजह से तो ये कहना पड़ा कि तुम घरों में इनके दरवाज़ों से दाखिल हुआ करो। तो ये घर कौन से हैं जिसके बहुत से दरवाजे हैं? इस पर हमारी रहनुमाई करें। और अल्लाह से डरते रहो, ये भी इन्होंने तर्जुमे में लिखा है। अब देखिए, अल्लाह से डरते रहो, ये डरना मानी खौफ लफ्ज़ का है, और खौफ अल किताब की एक अलग मेंशन है। इन्होंने वत्तकुल्लाह हाँ का तर्जुमा जो है वो अल्लाह से डरते रहो कर दिया। आखिर ये किस बुनियाद पे तर्जुमा किया गया है? खौफ एक अलग मेंशन के तौर पे मौजूद है। तो मज़ीद आगे इन्होंने लिखा है, ताकि तुम्हें फलाह हासिल हो। अब देखिए, दरवाज़ों के सामने से घर में दाखिल होना, क्या फलाह मिलेगी? मैं तो रोज़ दाखिल होता हूँ, और भी सैकड़ों दोस्त हैं जो दाखिल होते हैं। इसी तरह पुश्त से अगर दाखिल हो जाएगा, उससे मना किया तो उससे क्या फलाह मिलेगी? और इससे इससे क्या फलाह मिलेगी? इस पर भी हमारी रहनुमाई करें। हम आया की निशानी की जानिब बढ़ते हैं, तो पहले मशहूर अल्फाज के मानी में आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो नंबर 1 पर हमारे पास है अल अहिल्ला। ये हलाला की बुनियादी लफ्ज़ से है। इसके मानी अगर हम ना भी करें तो आया का अगला हिस्सा इसकी वजाहत कर रहा है, ये कह कर के हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, यानी अल अहिल्ला हिया जो है ये इसकी तरफ रजू कर रहा है। अल अहिल्ला वो इंसानों के लिए हद बंदियों के पैमाने और वजाहतों के पैमाने और आर्ग्यूमेंट लाना है। इसको अल अहिल्ला वजाहत अल किताब कर रही है इसकी। इसके मानी अगर हम अल किताब में देखते हैं तो इसका रूट हलाला है और इसका मुआखज़ अहिल्ला है, और इसके मानी पुकारना और ज़ोर ज़ोर से कोई चीज़ बताना इससे रिलेटेड है। इसी रूट से बनने वाले अल्फाज अल किताब में 2 की 173 में उहिल्ला आया है, तो मानी पुकारना से रिलेटेड किए गए। 5 की 3 में उहिल्ला के मानी पुकारना से रिलेटेड। 6 की 145 में मानी उहिल्ला के पुकारना से रिलेटेड। 16 की 115 में उहिल्ला आया है, तो इन्होंने मानी
पुकार से रिलेटेड खुद किए हैं मुतरजमीन ने, लेकिन यहाँ इसके मानी इन्होंने चांद कर दिया, जबकि चांद आसमान पर एक ही है, जमा में नहीं है। अलबत्ता हम नंबर 2 को देखते हैं तो मवाक़ीतु ये इस्म आला है और जमा है, इसका सिंगुलर मिखाचुन है और इसका रूट वाकाता है। हम इसके मानी देखते हैं तो इसके मानी है हदबंदियों के पैमाने, या इसके दूसरे मानी है वजाहतों के पैमाने। इसी अलजज़ से अलकिताब में इसके मानी सूरह 7 की 115 में मुलाकात से रिलेटेड भी इन मुतरजमीन ने खुद किए हैं। नंबर 3 की जानब हम लौटते हैं तो वलहज्जा और अलबयूचा, इन दोनों पर हम अपने पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं शेयर कर रहा हूँ। जिन्होंने उन लेक्चर्स का जायज़ा नहीं लिया है वो उन लिंक्स पर जाकर उनका जायज़ा ले सकते हैं। नंबर 4 पर है ज़ुहूरिहा, ये ज़हरा के बुनियादी लफ्ज़ से है और इसका अलजज़्उ ज़ाहिर है। ज़ाहिर है, ज़ाहरा को हम देखते तो इसकी ज़िद जो है बाताना है। ज़ाहरा के मानी जो है नुमाया, वाज़े होना, इससे रिलेटेड है, मरयत से रिलेटेड है, और बाताना के मानी है गैर वाज़े से रिलेटेड, वो चीज़ जो नुमाया ना हो उसको कहा जाएगा। इस तरह हम देखते गैब लफ्ज़ है, उसकी ज़िद भी यही है, ज़ाहरा है, तो उससे भी इसके मानी अखज़ हो जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो लफ्ज़ नंबर 5 है हमारे पास तका। तका के मानी तुम जुड़े थे या तुमने भरोसा किया था, इससे रिलेटेड है। वत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह से जुड़े रहो या तुम अल्लाह का भरोसा करो। नंबर 6 पर है अबवाबी। अबवाब चैप्टर को कहते हैं। आप कोई भी किताब ख़रीदते हैं उससे पहले पूछते हैं इसमें कितने चैप्टर हैं, इसमें कितने बाब हैं, और अगर किसी से कुछ पूछना हो सवाल तो पूछ लेते हैं यार ये चीज़ जो है ये जो किताब हम पढ़ते हैं स्कूल की या कॉलेज की या किसी और इदारे की, तो ये चीज़ जो है इसके कौन से चैप्टर में है। ये अबवाब जो है चैप्टर को कहते हैं। इसका मानी अगर दरवाज़ा है तो वो अलकिताब में जब हम पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे कि है भी नहीं या है तो वो फिर आयत का कौन सा कुछ वाक़ हमें बता देंगे। बहरहाल इसके मानी चैप्टर के हैं। लिहाजा हम मज़ीद देखते हैं तो आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्ती पहचान के साथ। सूरह 2 की आयत नंबर 189 में है यसअलूनका अनिल अहिल्ला, वो तुझसे अहिल्ला के मुतल्लिक पूछते हैं। अब वो कौन है जो पूछने वाले हैं, तो वो पिछली आया में जो जिनसे कहा जा रहा है कि लोगों का माल नाहक तरीके से ना खाओ। अब वो हमें भी कहा जा रहा है कि लोगों का माल नाहक तरीके से ना खाओ, लिहाजा इन सवाल करने वालों में हम भी शामिल हैं। यसअलूना खा में काफ की ज़मीर वाहिद मुज़क्कर हाज़िर की है, ये वो है जिससे पूछना है। लिहाजा अगर हमने अल अहिल्ला का पूछना है तो हम अलकिताब से रजू करेंगे। अलकिताब में कोई ना कोई नबी, कोई ना कोई रसूल हमें इसकी वजाहत बता रहा है। तो अल अहिल्ला के मुतल्लिक आया के अगले हिस्से में बताया गया है ये कह कर के कुल हिया। अब हिया जो है ये ज़मीर वाहिद मुअन्नस की है, ये लौट रही है अल अहिल्ला की तरफ, तो ये हमें बता रही है कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज। तो जवाब दे वो हदबंदियाँ मुकर्ररा पैमाने। अब देखिए हदबंदियाँ मुकर्ररा पैमाने जो हैं उनको अल अहिल्ला कहा गया है, और हदबंदियाँ जो मुकर्ररा पैमाने हैं वो अलकिताब में हदबंदियाँ कर दी गई हैं। ज़िंदगी के लिए बुनियादी हदूद व क़यूद जो मुकर्रर की है वही हदबंदियाँ मुकर्रर की है, लिहाजा उनको अल अहिल्ला कहा गया है यहाँ पर। और मखसूस आर्ग्यूमेंट लाने के मुतल्लिक है। अब मखसूस आर्ग्यूमेंट जो लाने हैं हम अल किताब से ही लाते हैं अपने लिए आर्ग्यूमेंट। मसलन हम जब अल किताब पढ़ रहे हो तो आर्ग्यूमेंट हमारे बन रहे होते,
وہ ہم الکتاب سے لانے ہوتے ہیں. ہم جب کسی سے بات کریں گے تو الکتاب سے لائیں گے وہ. تو ہم نے اپنے آرگیومنٹ جو لائف کے حدود و قیود مقرر کرنے وہ الکتاب سے لانے ہیں. آرگیومنٹ ہم نے اپنے. لہذا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. یسألونک عن الاہلہ، وہ تجھ سے حد بندیوں کے مقررہ پیمانوں کے متعلق پوچھتے ہیں. اب دیکھیں میں نے یہاں الاہلہ کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ تجھ سے حد بندیوں کے مقررہ پیمانے کے متعلق پوچھتے ہیں. تو جواب کیا آ رہا ہے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، وہ حد بندیاں مقررہ پیمانے اور لوگوں کے لیے مخصوص آرگیومنٹ لانے کے متعلق ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے الکتاب سے ہمیں ملیں گی. مزید ہم آیا کا اگلا حصہ دیکھتے تو وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور فرض شناسی ہرگز بھی نہیں کہ اس کے ساتھ تم خاص منشور یا آیتوں میں موجود حکم کو ان کی مرئیت یا دکھاوے یا ظاہری طور سے آتے ہو. اب دیکھیں ظاہری طور سے اگر منشور یعنی آیتوں میں موجود حکم کو ظاہری یا دکھاوے کے طور پر آتے ہو، اس پر عمل نہیں کرتے ہو، تو وہ فرض شناسی نہیں ہے. فرض شناسی تب ہوگی جب آپ منشور میں تو آ رہے ہو، منشور کو تو مان رہے ہو اور اس پر عمل بھی کر رہے ہو، تب جا کے فرض شناسی، ورنہ ہرگز بھی نہیں ہے. ورنہ تو دکھاوا ہے، جیسے ہمارے یہ نمازی دوست دکھاوا کر رہے ہیں، حاجی دوست دکھاوا کر رہے ہیں. دکھاوا ہے. جو فرض ہے وہ الکتاب میں درج ہیں چیزیں، وہ یہ کر ہی نہیں رہے ہیں. فرض شناسی پوری نہیں کر رہے، یعنی عمل نہیں کر رہے ہیں وہ. تو کیا ہے؟ وہ فرض شناسی ہرگز بھی نہیں ہے کیونکہ دکھاوا کر رہے ہیں وہ. لہٰذا وہ منشور یا آیتوں میں موجود حکم کے ساتھ دکھاوا کر رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے. اس وجہ سے یہ فرض شناسی ہرگز بھی نہیں کر رہے ہیں. ہم آیا کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اور لیکن خاص فرض شناسی جو اس نے بھروسہ کیا یا وہ جڑا تھا. اب دیکھیں جڑ گیا، جڑنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے ساتھ جوائن ہوتے ہیں تو آپ جب جوائن کرتے تو جو اس کے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں اس کو پورا کر رہے ہو تو اس پر عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں. مثلا کسی کمپنی کو جوائن کرتے تو جو کمپنی کہے گی وہ کام بھی کرنا پڑے گا. وہ خالی تو آپ کو تنخواہ نہیں دیں گے نا، جیسے ہمارے یہ عمل نہیں کر رہے اور لگے ہوئے دھواں دکھاوے والی چیزیں کرنے میں. مزید ہم آیا کے اگلے حصے پہ آتے ہیں تو اس میں ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم آیتوں میں موجود حکموں میں یا منشور میں ان کے مضمونوں سے ہی آؤ. اب دیکھیں مضمون، تھرو مضمون کے ان میں جانا ہے. مضمون وہ دیے گئے، کہیں کوئی مضمون ہے، کوئی مضمون ہے، کہیں کوئی مضمون ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مضمون کے تھرو ان میں جانا ہے. آیا کا آخری حصہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم اللہ سے جڑو تاکہ تم پھلو پھولو. اللہ یہاں پر بطور قانون آیا ہے تاکہ تم خوشحالی پاؤ. اب قانون نیچر جو ہے اس کے متعلق ہے. اب قانون نیچر سے جو چیز ہٹ جاتی ہے، جو اقوام ہٹی ہے، تباہ ہو جاتی ہے. جو اس پر وہ قائم ہوتی ہے تو وہ خوشحالی اور ترقیاں پا جاتی ہے. لہذا یہ اس آیا کی انڈرسٹینڈنگ تھی. میں اس آیا کا ترجمہ بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. یسألونک عن الاہلہ، وہ تجھ سے حد بندیوں کے مقررہ پیمانوں کے متعلق پوچھتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج، تو جواب دے وہ حد بندیاں مقررہ پیمانے اور لوگوں کے لیے مخصوص آرگیومنٹ لانے کے متعلق ہیں. آیا کا اگلا حصہ ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور فرض شناسی ہرگز بھی نہیں کہ اس کے ساتھ تم خاص منشور یا آیتوں میں موجود حکم کو ان کی مرئیت یا دکھاوے یا ظاہری طور سے آتے ہو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اور لیکن خاص فرض شناسی جو اس نے بھروسہ کیا یا جو وہ جڑا تھا. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم آیتوں میں موجود حکموں میں یا منشور میں ان کے مضامین سے آؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ،
اور تم اللہ سے جڑو تاکہ تم خوشحالی پاؤ یا تم پھلو پھولو۔ اب دیکھیں اس آیت سے یہ خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حد بندیاں مقرر جو حد بندیوں کے پیمانے جو مقرر کیے وہ الاہلہ ہے اور آرگیومنٹ لانے ہیں۔ تو آرگیومنٹ جو ہم نے لانے ہیں اپنی فلاح کے لیے وہ الکتاب میں دیے گئے، ہم الکتاب پہ غور و فکر کریں گے تو وہ ہمیں مل جائے گی، وہ ہم اپلائی کریں گے تو فلاح ملے گی۔ اور فرض شناسی نہیں کرتے جو دکھاوا کرتے، دکھاوا کرنے والے جو عمل نہیں کرتے وہ دکھاوا کر رہے ہیں، وہ فرض شناسی وہ ہرگز بھی فرض شناس نہیں ہے۔ لہٰذا فرض شناس جو ہے وہ بھروسہ کرنا اور جڑنا تھا، یہ فرض شناسی تھی۔ اور آیتوں میں موجود حکموں یا مضامین سے آنا ہے اور اللہ سے جڑنا یا اللہ کا بھروسہ کرنا ہے۔ جب یہ کریں گے تو پھلے پھولیں گے، خوشحالیاں پائیں گے، ترقیاں ہوں گی، ورنہ اس کے علاوہ ہو نہیں سکتی اگر دکھاوے کرتے رہے تو۔ اسی وجہ سے آیا میں کہا گیا ہے اور فرض شناسی ہرگز بھی نہیں کہ اس کے ساتھ تم خاص منشور یا آیتوں میں موجود حکم کو ان کے مریت یا دکھاوے یا ظاہری طور سے آتے ہو۔ ظاہری طور سے آنا تو پھر تو کچھ بھی نہیں، عمل سے خالی ہے وہ۔ لہٰذا یہ اس آیا کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اس آیا کی جو ہم نے انڈرسٹینڈنگ کی، اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے ضرور کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس سے ہٹ کے برائے مہربانی سوالات کرنے سے گریز کیا کریں، وہ پھر توجہ جو بنی ہوتی ہے نیکسٹ ٹاپک پہ وہ ہٹ جاتی ہے۔ پھر اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ وہ دوست جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کر سکتے ہیں تاکہ ہماری پوسٹیں لگاتار ان تک پہنچتی رہیں۔